अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ हम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10th क्लास का इंग्लिश का एक सॉल्व पेपर। ठीक है, अब ये जो सॉल्व पेपर है ये शेयर आपके साथ मैं क्यों कर रही हूँ, ये एक हमारे पास सैम्पल पेपर है मेरे पास ना, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि आप लोगों की मुझे पता है तैयारी तो 100% डन हो चुकी होगी, क्योंकि आपका जो मंडे का पेपर है इंग्लिश का, और तैयारी अगर आपकी 100% है, ठीक है, लेकिन अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता या आपको आइडिया नहीं है कि किस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो हमारे मार्क्स जो अच्छे आएंगे, तो इसलिए ये जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको ये देख के अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से अगर हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे मार्क्स जो अच्छे आएंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ तैयारी का होना ही काफ़ी नहीं है, तैयारी के साथ साथ पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करना है हमने, ये भी हमें जो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एक तो इसमें जो है आपको पेपर प्रेजेंटेशन का अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से जो पेपर आपने प्रेजेंट करना है ताकि आपके जो मार्क्स अच्छे हैं, और दूसरा ये बात कि किस तरीके से जो है वो हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वो भी मैं आपको साथ साथ जो टिप्स देती रहूँगी, और साथ जो है ये पूरा एक सॉल्व पेपर है इंग्लिश का जो कि मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी। तो इसमें एक तरह का आपको जो ये गैस भी मिल जाएगा कि हमारे ये क्वेश्चन जो आ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ जो है वो इसका पेपर पैटर्न भी शेयर करूंगी, और साथ ही जो है वो और भी बहुत सी टिप्स आपको देनी है जो आपकी पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को लाजमी अपने एंड तक वॉच करना, और साथ ही जो है इस वीडियो को अपने लाइक और शेयर लाजमी कर देना। ठीक है, लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि लाइक करेंगे तो तभी मुझे पता चलेगा कि मैं जिस मकसद के लिए वीडियो बना रही हूँ वो मेरा मकसद फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़ाहिर मैं आपके लिए बना रही हूँ, अगर आप ही इसको लाइक नहीं करेंगे, अगर आप इसको वॉच नहीं करेंगे, तो फिर तो मेरा बनाना ही का कोई फायदा ही नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करे कि इस बाबरकत महीने के सदके अल्लाह करे कि आपके पेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाए। ठीक है, और अच्छे होंगे, मुझे 100% जो यकीन है कि अच्छे होंगे, क्योंकि इस मंथ में वैसे ही एक तो दुआएं कबूल होती हैं। ठीक है, और जो है वो दूसरा आपके पेपर्स अगर इस मंथ में, तो ये तो आपके लिए गोल्डन चांस है। ठीक है, दुआएं अपनी कबूल करवाने का। तो साथ साथ रोजे रखें, साथ तैयारी करें, साथ पेपर दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका और तमाम स्टूडेंट्स का हामी मददगार होगा। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा। ठीक है, अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता है होता है एमसीक्यूज का, तो वो तो आपने बबल शीट पे ही फिल करने होते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वहां से आपका सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होता है। तो जो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, इस पेपर में तो क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको मैं ये रिकमेंड करूंगी आपके आपने क्वेश्चंस जो लाजमी लिखने हैं। ठीक है, एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है और जरा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो आपने जो क्वेश्चंस लाजमी लिखने हैं, और साथ ये भी कहूंगी कि जब एक क्वेश्चन एंड हो जाए तो उसके नीचे आपने इस तरह से लाइन लाजमी लगानी है। ये बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट देता है और बहुत खूबसूरत लगता है इससे पेपर। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको अच्छे तरीके से नहीं आता है, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से आता है तो आप 2 करने लगे। तो यहाँ आपने आंसर शीट पे उसको 1 मेंशन नहीं करना, आपने यहाँ पे 2 ही मेंशन करना है। ठीक है, तो आपने जो आपका क्वेश्चन पेपर पे नंबरिंग होगी वही आपने जो आंसर शीट पे भी नंबर मेंशन करना है। लाइक अगर आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने जो यहाँ पे 2 लिखना है। अगर आप 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप पहले 3 लिखें, उसके बाद अगर आपको पहला याद आ गया तो आप 3 के बाद फिर 1 लिख दें, फिर आप 2 कर दें, तो इस तरीके से। ठीक है, और साथ में जैसे क्वेश्चन एंड होगा तो नीचे आपने इस तरह लाइन जो है लाजमी लगानी है, और क्वेश्चन भी मस्ट लिखिएगा। ठीक है, कोई ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा आपका। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो होता है आपका ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। ठीक है, जो इंग्लिश है आपका एक पैसेज आता है, एक ही आता है, वो एक ही आपने अटेम्प्ट करना होता है, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं होती। कोशिश कीजिएगा कि अपने पेपर को हत्तल इम्कान नीट रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी ना अपनी कटिंग करनी है, और कोशिश ये करनी है कि रिमूविंग भी कम से कम हो, मार्क्स तो नहीं कटेंगे। और वाइटनर आजकल स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि वाइटनर अपने पेपर पे बिल्कुल भी यूज़ ना करें, बहुत गंदा लगता है पेपर उससे। ठीक है, और ना ही आपने कटिंग करनी है। तो एक ही पैराग्राफ होगा वो आपने अटेम्प्ट करना होगा बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और बहुत खुला उसको लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है वो आपका होता है समरी का। अब समरीज जो है वो आपकी बुक में सिर्फ 3 है। ठीक है, तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप तीनों समरीज बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें बता दें कि इंपॉर्टेंट समरीज कौन सी हैं। अब 3 में से भी आप चाह रहे हैं कि आपको 1 या 2 पता चल जाए, तो ये कोई अच्छी जो है वो बात नहीं है। अगर आप इसमें कोटेशन ऐड कर देते हैं ना तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आपको अंदर से अच्छी तरह आती नहीं है ना, फिर भी अगर आप स्टार्ट पे जिस तरह यहाँ पे देखें ट्राई अगेन में अब ये कोटेशन अगर एग्जामिनर खुश हो जाए तो समझे आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। उसके बाद देखिए ये समरी लिखी गई है, ये भी बहुत खुली खुली और बहुत नीट है। उसके बाद अगेन कोटेशन यहाँ पे मेंशन है, और साथ ही साथ कोटेशंस जो भी आपने मेंशन करनी है वो अपने मार्कर से करनी है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे है, ये आपके साथ शेयर कर ही मैं इसलिए रही हूँ कि आप इसी पैटर्न को फॉलो करें और इसी तरह से ही आप जो पेपर अटेम्प्ट करें। उसके बाद देखें लास्ट पे फिर कोटेशन है, तो बहुत अच्छा ये इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो है आपका पैराग्राफ होता है या ऐसे होता है। अब इस पेपर में आपको पैराग्राफ लिख के भी बताया गया और ऐसे भी लिख के, ये आपके लिए बहुत एडवांटेज है, इसीलिए कहा था कि वीडियो एंड तक क्लास में देखिएगा।
पैराग्राफ 11th पार्ट पे है। अब पैराग्राफ का ये एडवांटेज होता है कि जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिख सकते वो पैराग्राफ नहीं लिखें, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। ये भी जो आपने अटेम्प्ट करना है वही आपने जो नंबरिंग यहाँ पे मेंशन करनी है और अगेन लाइन जो मस्त लगाइएगा, ठीक है। इसी तरीके से पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा, वेरी नीट एंड वेरी क्लीन। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका वो पेयर ऑफ वर्ड्स का, ये भी इसी तरीके से आपने करना है। अगर आप पहले 2 कर रहे हैं तो 2, फिर 4 कर रहे हैं, फिर जब आप 5 कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आपने यहाँ पे नंबरिंग करनी है जिस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 होता है ट्रांसलेशन का इनटू इंग्लिश, ठीक है। जो आपका पैराग्राफ एक दिया जाता है तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पैराग्राफ है, जोहरी तवानाई और एटॉमिक एनर्जी वाला, तो ये कर लीजिएगा और इस तरीके से जो है आपने अटैम्प्ट करना है। और जब आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाए तो आखिर पे आप इस तरह करके लाइन लगा दें ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे आपका पेपर एंड है, ठीक है। अब यहाँ तक वैसे तो पेपर एंड था, लेकिन जब आगे आपको ऐसे भी लिख के दिखाया गया है इस पेपर में, ठीक है। अब वो ऐसे कौन सा है, माय बेस्ट फ्रेंड, वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे देख लें। अब देखें कोटेशन, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि ऐसे में आपकी स्टार्ट पे, दरमियान में और एंड पे लाजमी कोटेशन होनी चाहिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैक्सिमम 3 तो लाजमी आप लिखें। और उसके बाद कोटेशंस को इन्वर्टेड कॉमर्स में मार्कर के साथ मेंशन करें, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं जो कम्युनिटी टैब में ये पोस्ट कर दूं तो वहां से आप जो इनको तैयार कर लीजिएगा। और उसके अलावा आपको अगर PDF की फॉर्म में चाहिए तो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर लें। उसके बाद ये जो है वो आपका ऐसे है, अगेन कोटेशन आ गया, अ मैन्स फ्रेंडशिप आर वन ऑफ द बेस्ट मेजर्स ऑफ हिज वर्थ, ठीक है। उसके बाद अगेन कोटेशन है। तो इस तरीके से जो है आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वालिटीज ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप इज टू अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। और उसके बाद पेपर अगर आपका एंड हो गया तो आपने लाइन जो है यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब मैं पे आपके साथ पेपर पैटर्न शेयर करूंगी तो वो क्या पेपर पैटर्न है, वैसे तो आपको अंदाजा हो ही क्या होगा देख के। आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है वो टोटल 19 मार्क्स का होता है, 20 मिनट्स का आपको जो टाइम होता है। अब किस तरीके से होता है कि आपने सबसे पहले करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको 5 दिए जाते हैं, कोई चॉइस नहीं थी, 5 के 5 ही आपने अटेम्प्ट करने थे। और मैं आपको वीडियो के ये भी बताऊंगी कि आपने कहाँ से तैयार करने हैं। उसके बाद आपने करेक्ट स्पेलिंग्स का भी है आपका 4 मार्क्स का, 4 ही होते हैं, 4 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इसमें सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, मीनिंग्स आते हैं, वो भी आपके 5 होते हैं, 5 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। और चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ये भी जब आपके 5 मार्क्स के होते हैं, 5 ही आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्टिव पार्ट है आपका वो आपका होता है टोटल 56 मार्क्स का। टाइम इसका आपका 2 hours 10 minutes होता है। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं 10 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ट्रांसलेशन पैराग्राफ होता है, एक होता है, एक ही आपने अटेम्प्ट करना होता है और 8 मार्क्स का होता है ये। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका वो अपने समरी लिखनी होती है पोएम की, या फिर जो वो एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है स्टेंजा की। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो आपने ऐसे लिखना होता है 150 to 200 वर्ड्स का, या फिर आपने पैराग्राफ लिखना होता है 100 to 150 वर्ड्स का। 15 मार्क्स होते हैं दोनों के। आई विल रिकमेंड अगेन कि अगर आप जो ज़्यादा नहीं लिख सकते तो आप पैराग्राफ लिखें। अगर आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कोटेशंस भी आपको आती हैं, तो फिर आप जो है ऐसे की तरफ जाएं, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 5 मार्क्स का। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं वो भी आपको 5 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आपकी ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश होती है वो 8 मार्क्स की होती है। और टोटल क्वेश्चंस आपके 8 हैं, मार्क्स आपके टोटल 75 है। टोटल जो टाइम है आपका वो 2.5 घंटे होता है, ठीक है। पूरा पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर में जो MCQs आने हैं उसके लिए आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो लाहौर की है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, वो आप कर लें तो इंशाल्लाह वहाँ से आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग ये आपकी कवर हो जाए। और इसके अलावा राइटिंग पे आपने लाजमी फोकस करना है। मैंने आपको साथ साथ बताया कि पेपर नीट एंड क्लीन लिखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ टिप्स हैं कि अगर आप अपनी राइटिंग बेहतर करना चाहते हैं तो आप इनकी रिहर्सल कर लें, ठीक है। या फिर आप उर्दू के इन वर्ड्स को प्रैक्टिस कर लें, ये जो यहाँ पे मेंशन है, इंग्लिश के इन वर्ड्स को प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह आपकी जस्ट इन वर्ड्स की प्रैक्टिस से राइटिंग में कुछ बेहतरी आ जाएगी। तो मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।